Hello students, very warm welcome in this channel EduMaster. Today we will study about scope of educational psychology. Scope of any subject means subject matter covered in that subject. मतलब स्कोप क्या है? स्कोप किसी भी सब्जेक्ट का वो सिलेबस, वो कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर है जो भी उस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है या फिर पढ़ाया जाता है. तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग पढ़ा, नेचर पढ़ा, तो आज हम करेंगे इसका स्कोप. एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने सिलेबस में जो भी कंटेंट कवर करेगी, फिर चाहे वो आपके एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड सेमेस्टर में होता है या बीएड में है, वो उसका स्कोप बन जाता है. So the first topic or the content which is covered in educational psychology is learner. हमें पता है कि जो लर्नर है या फिर स्टूडेंट जिसे हम टीच करते हैं, जो लर्निंग करता है, दैट इज़ एट द पाइवोटल पोजीशन ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस. वो एक सेंट्रल पोजीशन में होता है एजुकेशनल प्रोसेस की. किसी भी एजुकेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए जाएंगे, लर्निंग प्रोसेस होगा, टीचिंग प्रोसेस होगा या इवैल्यूएशन होगी, ये सब कुछ एवरीथिंग इज़ डन बाय कीपिंग इन व्यू द लर्नर एट द सेंटर. और एक जो अच्छी एजुकेशन है दैट इज़ ऑलवेज लर्नर सेंटर्ड. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी लर्नर की बिहेवियर की स्टडी करती है, उसकी पर्सनालिटी की स्टडी करेगी, एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर एंड द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस विच इज़ टू बी गिवन टू द लर्नर. एजुकेशन का एम होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर और इंडिविजुअल. सो द एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी हाउ टू डेवलप अ चाइल्ड और लर्नर इन एन इंटीग्रेटेड वे. तो हम ये जो हमने लर्नर किया, इससे आगे हम जो भी पॉइंट्स करेंगे वो सारे हमारे पॉइंट्स किसको रिलेट करेंगे? लर्नर को करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कवर्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ लर्निंग एक्सपीरियंस. लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है? वो एक्सपीरियंस जो कि एक लर्नर को प्रोवाइड किया जाएगा बाय हिज टीचर, जो टीचर प्रोवाइड करेगा इनसाइड द क्लासरूम या बाहर, लेकिन एक एजुकेशनल पर्पस से जो भी कुछ हम एक लर्नर को प्रोवाइड करेंगे सो दैट ही कैन लर्न हिज कंटेंट, उसे हम कहेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस. और एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि कैसे हम बच्चे को एक बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू हिज एज, इंटरेस्ट, सब्जेक्ट एंड नीड. एक बच्चे की एज पर भी डिपेंड करेगा कि हम उसे लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा देंगे, किस तरह के मेथड्स का यूज़ करेंगे. जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको हम प्ले वे मेथड से पढ़ाएंगे, हो सकता है हम उन्हें राइम्स के थ्रू पढ़ाएंगे. अगर हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज कंटेंट और सब्जेक्ट जो हम बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं. और एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि लर्निंग बेस्ट वे में कब होगी? व्हेन मैक्सिमम सेंसेस ऑफ द लर्नर आर इन्वॉल्व्ड. जितनी भी सेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर बच्चा सुन के कोई चीज़ समझ रहा है तो उसका इम्पैक्ट जितना भी होगा, जो भी होगा, उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट कब होगा? जब वो विजुअली किसी चीज़ को देखेगा. और यही चीज़ इंपॉर्टेंस बताती है यूज़ ऑफ चार्ट्स, मॉडल्स के बारे में. तो ये सारा इंटायर चीज़ जो है लर्निंग एक्सपीरियंस, कैसे एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को देना है बाय यूजिंग बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, और टीचिंग एड्स का, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कैसे करना है, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर करेगी. नेक्स्ट इज़ टीचर. अब हमने ये तो बताया कि जो लर्नर है वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन में होता है एजुकेशनल प्रोसेस में, लेकिन लर्नर को लर्निंग करवाता कौन है? वो टीचर है. सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये कवर करती है टीचर के रोल को, कि टीचर का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर, हाउ पर्सनैलिटी ऑफ टीचर एंड मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड. तो एक टीचर जो है उसको अच्छे वेज आने चाहिए टीचिंग के, वो एक एफिशिएंट होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, और उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए. नेक्स्ट content which is covered in educational psychology is growth and development. growth and development एक important part है educational psychology का. जैसे कि हमारा जो learner है, जिस तरह से उसकी growth होगी, development होगी, उसका जो mind है उसकी mental development भी होती रहेगी, बढ़ती रहेगी. तो educational psychology सबसे पहले तो cover करती है meaning of growth,
and development, various principles of growth and development, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि डेवलपमेंट जो है इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द फिजिकल डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट तक ही ये सीमित नहीं है। इसमें फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो आएगी, साथ में सोशल डेवलपमेंट भी होती है एक बच्चे की। वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो सीखेगा हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, किस तरह से समाज में रहना है, अपने ग्रुप में रहना है, कोऑपरेशन और काइंडनेस या शेयरिंग ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़, बिहेवियर, ये सब कुछ वो अपने ग्रुप में सीखता है। और वो उसकी मॉरल डेवलपमेंट भी होती है, वो सीखता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, ये भी वो सीखता है अपने सोसाइटी से, एक सोशल ऑर्डर को वो अपना लेता है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम ये भी स्टडी करते हैं दैट विच आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा इन्फेंसी स्टेज में रहेगा कुछ साल, उसके बाद उसकी चाइल्डहुड स्टेज आएगी, देन एडोलेसेंस स्टेज आएगी। और ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, इन डिफरेंट स्टेजेस में वेरियस एस्पेक्ट्स जो है डेवलपमेंट के वो भी कैसे कैसे साथ साथ में चलते रहेंगे, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे डेवलपमेंट के, दैट इज़ ऑल्सो स्टडीड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। Next important thing which is studied in educational psychology is individual difference. Individual difference क्या होता है? हम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, उनके बीच में एक जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, उनकी फिजिक में हो सकता है, उनकी अपीयरेंस में हो सकता है, उनकी हाइट है, वेट है, या फिर कुछ जो साइकोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट बच्चों का अलग डिफरेंट रहेगा और उनकी एबिलिटीज़ अलग होंगी, उनके इमोशंस अलग है, एटीट्यूड अलग है, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़, पोटेंशियलिटी यानी कि उनकी काबिलियत में वो अलग हैं, इंटेलिजेंस लेवल में अलग हैं, इंटरेस्ट में अलग हैं। तो वो इन सब चीज़ों में बच्चों में जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा। तो एक जो अच्छा टीचर है वो हमेशा इस इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए टीच करेगा। कभी भी एक अच्छा टीचर सिर्फ गिफ्टेड बच्चों पर ही फोकस नहीं करेगा, ना वो एवरेज बच्चों पर ही फोकस करेगा। एक अच्छे टीचर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल अटेंशन भी बच्चों को प्रोवाइड करेगा। और ये तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कई बार ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। डिफरेंसेस जिनमें बहुत ज़्यादा एवरेज से डिविएट करते हैं उनको हम डाइवर्स लर्नर्स कहते हैं। इसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन आ जाते हैं, स्लो लर्नर्स आते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आते हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, इनके करेक्टरिस्टिक्स और कैसे इनको एजुकेशन देनी है, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने स्कोप में कवर करती है। तो ये हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है कि किस तरह से हेरिडिटी यानी कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं थ्रू जीन्स, क्रोमोसोम्स, जो करेक्टरिस्टिक जाते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है, और बच्चे के जैसे हेयर्स हैं, और कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी हैं जो हेरिडिटरी जाते हैं। और साथ में इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है, इन्वायरमेंट जो कि एक बच्चा जिसका इन्फ्लुएंस उसके आसपास का जो एक माहौल है, इन्वायरमेंट है, चाहे वो फैमिली का इन्वायरमेंट है या फ्रेंड्स हैं या वहाँ का मीडिया है या सोसाइटी है, कल्चर है, रिलीजन है, जो भी चीज़ें उसके आसपास की उस पर इम्पैक्ट डालती हैं वो उसका इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, मीडिया, सोसाइटी, इनका क्या इन्फ्लुएंस एक बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ता है, इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है इट इज़ बोथ अफेक्टेड बाय हेरिडिटरी एज वेल एज इन्वायरमेंट, और उसमें इसके फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये भी स्टडी करती है दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इंटेलिजेंस की स्टडी करती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज मेंटल प्रोसेस, माइंड के जो भी प्रोसेस हैं, और उनमें से इंटेलिजेंस जो है इट प्ले मेजर रोल, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो हमारे वेरियस जो फील्ड्स हैं, हमारे जो बिहेवियर है, हमारी जो लर्निंग है, उसको इम्पैक्ट करती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है, इट स्टडी अबाउट द इंटेलिजेंस, वेरियस थ्योरीज जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं उनके बारे में, वेरियस टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस जिसमें हम आईक्यू टेस्ट भी कहते हैं। तो इंटेलिजेंस को, किसी की इंटेलिजेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, अपने स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस को, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटेलिजेंस से को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है।
नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कवर्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें फिजिकल ट्रेट्स भी आ जाते हैं जो बाहरी हैं, और साथ में साइकोलॉजिकल भी आ जाते हैं, जैसे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये सारे आ जाते हैं। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर करेगी पर्सनालिटी के बारे में वेरियस थ्योरीज जो साइकोलॉजिस्ट ने दी है, वो आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। तो थ्योरीज जैसे सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी है, एल्पोर्ट थ्योरी है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और वेरियस टेस्ट जो है किसी की पर्सनालिटी को जानने के लिए, स्टूडेंट की पर्सनालिटी को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, वेरियस टेस्ट्स आर गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट, उसकी स्टडी भी करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट थिंग इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एक जो टीचर है, टीचर का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही या लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ही नहीं होता। टीचर को कई बार एक गाइड का रोल भी प्ले करना होता है, काउंसलर का रोल भी प्ले करता है। जब टीचर को लगता है कि स्टूडेंट को गाइड करना है समटाइम्स रिगार्डिंग एजुकेशन या उनके करियर के बारे में, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, या पर्सनली एक स्टूडेंट को उसकी नीड्स को देखते हुए, उसकी इंटरेस्ट को देखकर काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, तो इसे हम कहते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और इसीलिए ये एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर करती है कि एक जो टीचर है वो एक अच्छा गाइड भी बने और एक काउंसलर भी बन सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। जैसे कि हमने देखा कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को हम मेजर कैसे करेंगे, असेस कैसे करेंगे, इसके लिए वेरियस टेक्निक्स है, टूल्स हैं। इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है, अचीवमेंट को टेस्ट करना है, किसी स्टूडेंट के एप्टीट्यूड को, उसकी पर्सनालिटी को असेस करना है। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी अबाउट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, और ये वेरियस टेक्स्ट एंड टेक्निक्स जो है उन्हें भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है मेंटल हेल्थ के बारे में, बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए भी और एक टीचर के लिए भी। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि एक जो हमारा पीसफुल माइंड है, हेल्दी माइंड है, विच इज़ डिवॉइड ऑफ एनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और कोई भी तनाव नहीं हो, टेंशन ना हो। तो इस तरह का माइंड होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा प्रोग्रेस कर सके अपनी लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में, और एडजस्ट हो सके अपने इन्वायरमेंट में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि मेंटल हेल्थ किस तरह से रख सकते हैं, and what is the role of teacher in keeping mental health of students. At the last, educational psychology study करती है एडजस्टमेंट के बारे में भी। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जब एक हारमोनियस रिलेशनशिप बना पाते हैं, रिलेशनशिप विद अदर पीपल, विद आवर इन्वायरमेंट एंड विद आवर सेल्फ, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, जब हमारे माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हम एक सामंजस्य बना पाएँ, दैट इज़ एडजस्टमेंट। और किस तरह से हम स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं एडजस्टमेंट में। और अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, दैट कंडीशन इज माल एडजस्टमेंट। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमने किया एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप। At the last, we can conclude that educational psychology is a vast subject which covers many aspects of education. Educational psychology prepare a teacher to attain goal of education. And what is that goal? It is all-round development of personality. एक बच्चे की पर्सनालिटी को हमने ऑल राउंड वे में डेवलप करना है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के, उनको अगर हमने होलसम वे में डेवलप करना है, उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ये नॉलेज प्रोवाइड करती है इंटायर पर्सनालिटी की